हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस फायर सेफ्टी के ऊपर एक रिपोर्ट है उसके बारे में। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जो है दिल्ली के मुनका इलाके में जो है एक फायर का इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जो है डेथ हो गई है। तो डायरेक्टली मे बी एक टॉपिक आपका ना है एग्जाम के अंदर कि मुनका इंसिडेंट के बारे में नहीं पूछेंगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द होल नेशन, राइट। वो दिल्ली का एक स्पेसिफिक केस और ऐसी ऐसी छोटी मोटी आगे जो है वो बहुत जगह लगती रहती है, बट फायर सेफ्टी एक कंप्लीट इशू के ऊपर जो है आपकी एक रिपोर्ट पूछी जा सकती है, जिसके अंदर आपका जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप प्रॉपरली जो है आपको कंट्री एज अ होल को लेके जो है एक रिपोर्ट जो है आपको तैयार करनी है, जिसके अंदर आपका फैक्ट रहेंगे, एनसीआरबी के जो डाटा रहेंगे वो सब जो है उस तरीके से आपको यूटिलाइज करके लिखना है। इनकेस अगर दिल्ली का भी आता है तो भी आप जो है सारा डाटा आप उसमें लिख सकते हो, क्योंकि जो हमने डाटा इसके अंदर जो डाला है वो रेलेवेंट है किसी भी फायर सेफ्टी वाले टॉपिक के। ठीक है, तो अगेन अगर आपने पहली बार आप किसी रिपोर्ट राइटिंग की वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हमने जो फर्स्ट वीडियो डाली है उसका प्लेलिस्ट जो है हम रिसेंटली बनाने वाले हैं, और वो वीडियो जाके आप जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि रिपोर्ट के अंदर क्या क्या जो है चीज़ें होनी चाहिए, राइट। किस तरीके से आपको जो है हेडिंग लिखना है, किस तरीके से आपको नाम लिखना है, डेट लिखनी है, प्लेस लिखना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वो सब हमने जो है फर्स्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको नाम लिखना होता है, तो नाम में आप कभी भी अपना नाम नहीं लिखेंगे। द हिंदू कॉरस्पोंडेंट लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो, या फिर आप अपना XYZ लिख सकते हो, बट अपना खुद का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि कभी भी आप अपना खुद का नाम अगर आंसर शीट में लिखते हो तो वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आप जो है यूपीएससी या किसी भी मेंबर को बताना चाह रहे हो कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, तो दैट विल बी अनफेयर, राइट। तो यूपीएससी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपकी बुकलेट के अंदर कि कहीं पे भी आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ जो है या रोल नंबर मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जगह। जगह आप कोई भी चूज़ कर सकते हो और डेट आपकी जो है कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब जनरली ये इंसिडेंट जो होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के आपके वो करंट अफेयर के बेस्ड के होते हैं, तो आप जब एग्ज़ाम ये लिख रहे होंगे तो उससे पहले के इवेंट आएंगे, तो आपको कोशिश करनी है जो आपका रिपोर्ट का जो टेंस है वो पास्ट टेंस में रहे तो बेटर है। बाकी अपना टॉपिक के हिसाब से आप ज़रूर देखना, पता चले सब पास्ट करते रहें, टॉपिक जो है आपका करंट के रिगार्डिंग आ जाए तो उसमें आपको जो है देख के लिखना है। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द रिसेंट फायर इंसिडेंट इन दिल्ली वेयर 27 पीपल डाइड आफ्टर अ मासिक fire broke out at an office building has brought into limelight the improper adherence to the safety norms। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ऑफिस की बिल्डिंग है, जहाँ पे जो है 27 लोगों की डेथ होगी एक फायर की वजह से। तो एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट था। एज पर द NCRB डाटा 330 पीपल डाइड इन कमर्शियल बिल्डिंग फायर्स इन 2019। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे पहले 2 लाइनों में हमने जो रिसेंट जो है इवेंट हुआ है उसको मेंशन किया है, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के अंदर ही, क्योंकि ये टॉपिक जो है दिल्ली के ऊपर बेस नहीं है, पूरे कंट्री का है, तो हमने जो है तुरंत NCRB का डाटा इसमें कोट किया है ताकि एक एडरेंस मिले आपको टॉपिक में कि हम सिर्फ दिल्ली को कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, NCRB डाटा 330 पीपल डाइड इन कमर्शियल बिल्डिंग फायर्स इन 2019 अलोन, while fatalities for residential or dwelling buildings were much higher at the 6329। तो देख सकते हो आपकी जो 303 लोगों की जो डेथ है वो कमर्शियल बिल्डिंग में फायर की वजह से हुई 2019 में, जो कि NCRB का डाटा है। और जो रेजिडेंशियल की अगर बात की जाए यहाँ पे तो वो डाटा और भी ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरे उसमें हमने बताया था कि रीज़न हम देखेंगे या उसके रिपरकशन देखेंगे क्या होता है। द मेजर रीज़न आइडेंटिफाई फॉर द फायर एक्सीडेंट्स वर मेनली वायलेशन ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड रेगुलेशन। अब जनरली क्या होता है, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो प्रॉपर उसका फायर प्लान बनता है। पहले तो जनरली ऐसे ही ये लोग पास कर देते थे, बट अब नॉर्म्स जो हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, बट अभी भी कई जगह जो है लैब्स देखने को मिलता है आपका स्टैंडर्ड में। तो अभी भी ये जो फायर के इंसिडेंट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का ही रोल है, अच्छे से उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ऑल्सो अनक्लियर प्रोविजन ऑफ द फायर सेफ्टी ऑडिट एंड फॉल्टी वायरिंग एग्रीवेट द इशू। As per the government data, electrical faults are cited as the leading cause of fire, but state government are widely criticized for being lax while building safety laws and for failing to equip public building with the modern technology। अब यहाँ पे देखो, अब 2 कंपोनेंट है, एक है बिल्डिंग का कंपोनेंट और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी का कंपोनेंट। ठीक है, बिल्डिंग का कंपोनेंट में क्या है, जब आपकी कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर जो है पानी वानी की पाइप्स वगैरह बिछानी होती है ताकि आग वाग लगे जो है सेंस करके वो आपका उसको बुझा सके। एक तो ये कंपोनेंट हुआ। दूसरा इसके अंदर है कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास होता है, जब होती है चेकिंग कि हाँ भाई सही से इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग जो हुई है या नहीं हुई है, फायर सेफ्टी की जो फिटिंग वगैरह चेक होती है वो प्रॉपर हुई है या नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं लैब्स आपको देखने को मिलेगा, विच आर द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस फायर्स एट डिफरेंट प्लेसेस, राइट। एज पर द एक्सपर्ट व्यू, गवर्नमेंट नीड टू मॉडर्नाइज फायर सेफ्टी इक्विपमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस। तो गवर्नमेंट
आपको जो है फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करना चाहिए और अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए लोगों में कि अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो आपको उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए। इन दिसंबर 2020 द सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड ऑल द स्टेट टू कैरी आउट द फायर सेफ्टी ऑडिट्स ऑफ द डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल्स। अब क्या ना, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी आग लग सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सभी स्टेट्स को बोला है कि आप चेक करवाइए एक बार कोविड-19 हॉस्पिटल को भी। रीज़न बिंग पता चले हॉस्पिटल में आग लगी तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। डिफेंस मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो इनॉग्रेटेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर इन यूपी। एज पर हिम द फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर विल गो अलॉन्ग वे इन सेविंग लाइफ्स एंड एसेट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस आज के टॉपिक के बारे में। क्या आप मुझे बता सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर, ऐसा कुछ करके एक इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है? ठीक है, आई थिंक CISF का ही एक इंस्टीट्यूट है वो, उसका आपका जगह बतानी है, प्लेस वो किस जगह पे है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी ऐसा कुछ करके है, बताइए। ठीक है, नहीं पता है अगर तो आप ज़रूर सर्च करिए फायर इंस्टीट्यूट, आपको लिखना है फायर इंस्टीट्यूट CISF, तो आपका वहाँ पे डिटेल आ जाएंगे, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।